हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडु विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यूपी पीसीएस प्री 1995 के पेपर को सॉल्व किया था। आज हम ईयर 1996 के पेपर को सॉल्व करेंगे और जितने भी उस टाइम के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चंस थे उनको नहीं डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। आंसर है विटामिन B12, ऑप्शन डी। टेट्राइथाइलेट तेल पेट्रोल में मिलाया जाता है। ऑप्शंस हैं, इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए, इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आंख, मधुमेह यकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निमोनिया फेफड़े। निमोनिया रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद में आंख, पीलिया में यकृत, मधुमेह में अग्न्याशय। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? DDT एक रोगाणुनाशक है, TNT एक कीटनाशक है, RDX विस्फोटक है, LSD विषाणुनाशक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, RDX विस्फोटक है। इसका फुल नेम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। DDT एक कीटाणुनाशक है, TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, LSD एक अर्धसंश्लेषित औषधि है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है। इसको खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। दूध उदाहरण है एक श्लेषिका, एक पायस का, एक निलंबन का, एक फेन का। आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध पायस का उदाहरण है। वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड या पायस कहलाते हैं। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस हैं पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटल स्टार। अग्न्याशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन, पेप्सिन। आंसर है ऑप्शन सी, सिक्रिटिन। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था CV रमन ने, HJ भाभा ने, S चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, S चंद्रशेखर ने। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। आंसर है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, उपर्युक्त सभी में। आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा।
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। भूमि में पानी नहीं होता, अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिससे वह लंबी हो जाती हैं। जड़ें सूर्य की गर्मी की विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है एड्रिनल, थायराइड, पेनक्रियास, पिट्यूटरी। आंसर है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी। एंजाइम्स मूलतः क्या हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनीय पदार्थों तथा एमिनो अम्ल के मिलने से होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, पेनक्रियाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लैटिनम। प्रकृति में उपलब्ध कठोरतम तत्व हीरा है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में हीरा नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम प्लैटिनम को ही संभावित आंसर मानेंगे। परमाणु की नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा रेडॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और निरावेशित न्यूट्रॉन होता है। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के टुकड़ों को टाका लगाने वाला मिश्रण होता है टिन और जस्ता का, टिन और सीसा का, जस्ता और सीसा का, जस्ता और तांबा का। आंसर है ऑप्शन बी, टिन और सीसा का, जिसमें टिन 32%, शीशा 68% होता है। निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हों, प्रदूषित करती हैं? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, तांबा। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सीसा। निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला है? मोती, मूंग, लाख, गोंद। आंसर है ऑप्शन सी, लाख। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ऑप्शंस हैं काला, लाल, बैंगनी, नारंगी। आंसर है नारंगी, ऑप्शन डी। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है अग्नि, अर्जुन, नाग, पृथ्वी। आंसर है पृथ्वी, ऑप्शन डी। कार्य का मात्रक है जूल, न्यूट्रॉन, वॉट, डाइन। आंसर ऑप्शन ए, जूल। रेडार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तन करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। हीरा चमकदार दिखाई देता है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण।
पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। आंसर है ऑप्शन बी, दूषित भोजन तथा जल से। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। आंसर है तूफानी होगा, ऑप्शन डी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूटन ने। आंसर है ऑप्शन ए, चैडविक ने। ये 1995 का रिपीटेड क्वेश्चन है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है आर्थोमिक्सोवायरस, रिनोवायरस, ल्यूकीमिया वायरस, पोलियो वायरस। आंसर होगा रिनोवायरस, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ऑप्शन ए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 570 ईस्वी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिलता है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु रामदास ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्को अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा इसका पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। बोगासगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है।
निम्नांकित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, जैन वेदांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पाली ग्रंथ है। रज्जुक थे चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी। भाग और बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत। शर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राघुलोभद्र, नक्कली गोसाल, उपाली। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, नकली गोसाल। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघनिकाय, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, विभाषा पिटक। आंसर है इसका ऑप्शन बी, विनय पिटक। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। तो एलोवेरा की गुफाएं राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पांड्य, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम मंदिर पल्लव। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, खजुराहो मंदिर चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था हावड़ा और रामपुर के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन बम्बई एवं ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे के बीच। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक ने, एमजी रानाडे ने, बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने। आंसर है ऑप्शन ए, बीजी तिलक ने। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने आरा बिहार, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद और ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऊधम सिंह। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट्री सुधार, 1930 असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, ना कि 1930 में।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 1995 का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921, 1929, 1931, 1933। तो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता जिसे कहते हैं, हुआ था 1931 में, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति, तेज बहादुर सप्रू। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1919, 1929, 1933, 1945। तो आंसर होगा 1929, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 1928, 1929, 1931। आंसर है इसका 1928, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रासबिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। तो चंपारण आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1930। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दांडी मार्च। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। आंसर है दलित वर्ग से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला समिति की संस्तुति पर प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था। उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता, जीवराज मेहता। आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन
कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संशोधन कानून। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में, जुलाई 1991 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1969 में। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता। तो आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय। भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से लेकर 1980 तक निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? पूंजी निर्गम नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अभिदत्त पूंजी पर। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आजाद। तो चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम सल्फेट होगा आंसर ऑप्शन बी। अमोनियम सल्फेट। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, डी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? शारजाह, दुबई, आबू धाबी, अजमान। आंसर है ऑप्शन सी, आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए भारत एक मानसूनी देश है, कारण आर उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। नीचे दी गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन तथा कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। संसार का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है चीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। जयरे, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, चिली। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डोरेंट रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैकनॉट रेखा द्वारा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो डोरेंट रेखा भारत तथा अफगानिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा चीन तथा भारत, चीन तथा भारत। मैग्नॉट रेखा फ्रांस, जर्मनी। रेडक्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान। आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार। आंसर है थार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्रायट मोटर कार, हवाना सिगार, शेफील्ड कटलरी, वेनिस पोत निर्माण। तो पोत निर्माण की जगह पे होना चाहिए कांच उद्योग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। आंसर है कैरिबियन सागर में, ऑप्शन ए। निम्नांकित में कहाँ विस्तृत अयनवर्ती वर्षावन पाए जाते हैं? कांगो घाटी, गंगा घाटी, वांगो घाटी, मरेला डार्लिंग घाटी। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, कांगो घाटी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ब्रूनी किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? नाटो, ईईसी, सार्क, आसियान। आंसर है ऑप्शन डी, आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? जेएल नेहरू शांतिवन, एलबी शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। तो जेएल नेहरू का शांतिवन ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी की समाधि स्थल की संज्ञा वीर भूमि है ना कि कर्म भूमि। वीर भूमि है ना कि कर्म भूमि। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, डॉक्टर डीएस कोठारी भौतिकी, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स भी ठीक है, डॉक्टर डीएस कोठारी भौतिकी भी ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र। ये जनसंख्या संबंधी अध्ययन के लिए थे, प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है? चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। आंसर है ऑप्शन सी, नंदा देवी।
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, औषधियों के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु, राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिक को, सर्वश्रेष्ठ पहलवान को। इसका आंसर है ऑप्शन ए, खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से, हॉकी से, लॉन टेनिस से, बास्केटबॉल से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी है बछेंद्री पाल, डिकी डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। आंसर है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, 24 अक्टूबर को, 1 मई को। आंसर है 16 सितंबर को। हार्ट ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, मार्क टूली, आर के नारायण, अनीता देसाई। आंसर है मार्क टूली, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1996 के जीएस का पेपर, जिसमें से हम सभी ने देखा कि 4 to 5 क्वेश्चंस रिपीटेड थे, जो कि 1995 में भी पूछे गए थे। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 के पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द एडुविद्या यूट्यूब चैनल।